पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो जेनजीज को, जितने यहां पर स्टूडेंट्स ने ये मुद्दा उठाया, आज उनकी बहुत बड़ी जीत है। और बहुत बहुत बड़ी जीत क्यों है समझने वाली बात है भाई। इतने बड़े बड़े पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, लाखों करोड़ों के मालिक जो ये देश चलाते हैं लिटरली, है ना, क्या वो कुछ बोल पाए? क्या वो कुछ चू भी कर पाए? हिम्मत नहीं हुई भाई। जो इंडस्ट्री वाले थे 2014 से पहले खुल के बोलते थे कि पेट्रोल हाइक पे, डॉलर रेट पे सब कुछ बोलते थे, क्या चू भी कर पाए? कोई बड़े इंसान ने नहीं। हाँ, सलमान ने बोला एंड में, किसी ने नहीं बोला भाई, कोई नहीं बोल पाया, है ना। हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर भी बोल लूं मैं, एक जो आप बैठे हुए थे कि हाँ भाई हमने, अगर हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है 30-35 पीपल, यू नो, उनकी सैलरीज आती हैं, तो क्यों इसमें पंगा लेना, क्यों, है ना, इसमें इन्वॉल्व होना। लेकिन जेनजीज ने ये दिखाया कि अपने हक के लिए लड़ो ना, तो लड़ जाओगे अगर अपने हक के लिए, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी आप झुका सकते हैं। पहली बात तो ये। सेकेंडली, अगर इस पूरे के पूरे आंदोलन से आप कुछ सीखते हैं, पता है क्या है? वो है यूनिटी। ये बड़े बड़े पूंजीपति, ये इंडस्ट्री वाले, हम जैसे इन्फ्लुएंसर इकट्ठे ही नहीं है, तो भाई आप लड़ोगे क्या? हर इंसान तो अपना सेल्फिश एजेंडा लेके बैठा हुआ है। इनका स्टूडेंट्स का कोई एजेंडा नहीं था, दे वर यूनाइटेड। बिहार में जो हुआ, मुंबई में जो आंदोलन हुआ, जो दिल्ली से शुरू हुआ, उसकी वजह से जब सब इकट्ठे हो गए ना, उसकी वजह से सरकार को सुनना पड़ा। ये मंत्री का इस्तीफा कोई छोटी बात नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत बहुत वाटरशेड मोमेंट है। ये मीडिया इतना गंदा और गलीज हो चुका है कि सोच ही नहीं सकते यार आप। मेन स्ट्रीम मीडिया आज इनको मुंह की खानी पड़ गई। ये बच्चे जिनको मोदी साहब खुद आके एक ऑलमोस्ट 24 आवर्स में 2 रील बना के डाल रहे हैं कि फ्रेंड्स थैंक यू, वो बच्चों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप मुझे सिखा रहे हैं। इन्हीं बच्चों को ये वाली मीडिया चाइनीज है, अमेरिकन है, देशद्रोही है, ये सर्टिफिकेट बांट रहे देशभक्ति के। इनको ये बताएंगे इंडियन है कि नहीं है? ये तो इंडियन ही नहीं है। मोदी साहब खुद बोल रहे हैं कि इन बच्चों से हम सीखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, ये मीडिया नहीं जी नहीं, रिजाइन नहीं करेगा। अब हो गया। तुम्हारी आज की डेट में सोर्सेज नहीं, तुम्हारे आज की डेट में कोई देखता नहीं, तुम्हारी आज की डेट में कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि तुमने तलवे चाटने की लिमिट क्रॉस कर दी है भाई, लिमिट क्रॉस कर दी है तुमने। आज बच्चों ने क्या हालत करी। एक बड़े एंकर की हिम्मत हुई कि वहां से जाके रिपोर्ट कर ले। उनको पता था कपड़े फाड़ देंगे ये, उनको पता था इतना जलील करेंगे कि अपनी पहली नहीं शक्ल देख पाते ये अपनी शीशे में, वहां पे जाके क्या करेंगे ये। बस जो थोड़ी सी आवाज उठाए उसको देशद्रोही घोषित कर दो आप। सैल्यूट करता हूं भाई जेनजी को कि बहुत बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत तगड़े तरीके से अपने हक के लिए आवाज उठाई। और मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा वेरी वेल डन कि देर आए दुरुस्त आए, अपने बच्चों की बात सुनी। प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट है। अब आपको लगेगा नहीं भाई बैलेंस कर रहा है, भाई जो सच है वो सच है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो ये सीख रहे हैं ना, अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही है कि आगे इंस्टाग्राम पे और एक्टिव होंगे, एक जनरेशनल गैप है यार, एक कम्युनिकेशन गैप है। आपको ये समझना पड़ेगा इस देश में कि भाई आप अगर ब्रास टैक्स पे आएंगे ना, बात करेंगे, सबसे बड़ा वोट बैंक ही यही है। इंडिया में तो यूथ ही है भाई सब कुछ। तो अगर आगे इलेक्शंस भी जीतने तो एवरी पार्टी नीड्स दीज यंगस्टर्स, राइट? सो यू कांट मेस विद देम। सो आई होप कि ऐसे ही आगे और चले। गवर्नमेंट बिल्कुल बच्चों की बात सुने। और आज गवर्नमेंट ने भी आपको यह दिखा दिया भाई कि मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इरेलेवेंट हो चुका है। उनके पास कोई पावर ही नहीं बची, उनके पास कोई पावर नहीं बची, बिकॉज उनको कोई देखता नहीं। आज सब सोशल मीडिया पे हैं, आज सब इंस्टाग्राम पे हैं, एक्स पे हैं, है ना, रेडिट पे है। इनकी तो डिस्कॉर्ड, इनकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो आज आपको जेनजीज ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने करेज से, अपनी हिम्मत से ये दिखाया है कि कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं अगेन कांग्रेचुलेट करता हूं प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को कि दे रहा है, दुरुस्त है, बिल्कुल सही स्टेप लिया। और मीडिया को, आई थिंक इट्स टू लेट फॉर देम। आई डोंट थिंक एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम। आई डोंट थिंक दे हैव एनी क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। इस मामले में तो उन्होंने अपनी ऐसी भत पिटवाई है यार। तुम छोटे बच्चों से पूछ रहे हो, उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो कि तुम इंडियन हो नहीं हो, तुम देशद्रोही हो, तुम्हारे पीछे चाइना फंड कर रहा है। तो मैं खुद देख के आया हूं जंतर मंतर में, बेचारे पूरी पूरी रात नहीं सो रहे, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे बेचारे। वो बारिश भी हो रही है, ऊपर से कोई कवर भी नहीं है, जमीन पे सो रहे हैं किलोमीटर्स तक, नहीं हिले ना वो, नहीं डरे ना वो। सैल्यूट है उनको कि उन्होंने हमें भी सही रास्ता दिखाया कि यस देयर इज होप लेफ्ट, मस्ट फाइट फॉर योर राइट्स। एंड मिनिस्टर ने जो रिजाइन करा है, इट्स अ वेरी 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 वेलकम स्टेप। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा,
मोदी साहब ने जो रीच आउट करा बहुत अच्छा करा, नड्डा साहब ने जिस तरीके से हैंडल करा, एंड आगे भी ऐसे चले, मेरी तो ये दुआ है। एंड मीडिया का तो कुछ नहीं हो सकता भाई, दिस वाज द आई थिंक द लास्ट नेल इन द कॉफिन, बिकॉज इससे ये प्रूव हो गया कि वो इररेलेवेंट है। उन्होंने जितना ट्राई करना तलवे चाटने का, जितना करना था कर लिया ना, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि जी इसको हम दूसरा स्पिन दे दें। अबे तुम इतने बड़े बड़े ग्रुप्स, हजारों करोड़ों के ग्रुप्स, इतनी बड़ी तुम्हारी रीच, कौन देख रहा है तुम्हें, कौन पूछ रहा है तुम्हें? नकार दिया तुम्हें यंगस्टर्स ने यार, नकार दिया तुम्हें यंगस्टर्स ने। आज गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई कि इस मेन स्ट्रीम मीडिया के पास अब वो ताकत ही नहीं रही जो पहले होती थी 2014 से पहले। दे आर ओवर एंड डन विद। और 2014 से पहले भी पता क्या होती थी, मीडिया का मतलब ही यही है कि आप क्रिटिसाइज करो दोज इन पावर, है ना, आप मुद्दे उठाओ। जब आप मुद्दे उठाना बंद कर दोगे, कोई मुद्दा उठाए तो उसको बोल दोगे देशद्रोही है, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म है, आपको कोई नहीं पूछता। दैट्स इट। तो बहुत अच्छा भाई, बहुत ही बड़ा ये दिन है, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे और कुछ जैसे यंगस्टर्स। बट एक्चुअली एक और चीज है और प्रियांशु जी जैसे एक्चुअली एक चीज है, थोड़ा सा ऊपर वाली एक चीज है एक्चुअली कि फाइनली लोग भी यही बात कर रहे हैं जगह पे कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी फाइनली आई है कि कहीं पे आपका अकाउंटेबल हुई है कि हाँ भाई गलत हुआ तो एक्सेप्ट किया कि गलत हुआ। प्रियांशु, ये मीडिया की प्रॉब्लम पता है क्या, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? अरे मिनिस्टर हट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा? तुम हमें गेम प्लान बताओ। ये सीजेपी, ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी? अबे गधों, अबे जाहिलों, तुम एक बात बताओ, पहली बात तुम पूछते हो मिनिस्टर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं ये पूछता हूं अगर ना हटता तो कुछ चेंज हो जाता? तब तो कुछ भी चेंज नहीं होता ना। अगर वो हटा है, कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी सेट हुई कि हाँ भाई अगली बार से कुछ भी गड़बड़ हुई मिनिस्टर को अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, मिनिस्टर की गद्दी हट जाएगी। सेकेंडली, कॉकरोच जनता पार्टी का कुछ भी फ्यूचर हो, पॉलिटिक्स में नहीं जाते ये, किसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये इवन कॉकरोच जनता पार्टी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द यंगस्टर्स। ये यूथ की जीत है, ये स्टूडेंट्स की जीत है, पूरे देश में ये यंगस्टर्स की जीत है ये। और इनको बोल देना देशद्रोही, आज वो उनके मुंह पे बोल रहे हैं, चल गोदी मीडिया हट यहां से, हट, तुम्हें पे देखता कौन है? आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, कल का तो पोस्ट एक्स पे पड़ा भी नहीं, सीधा इंस्टाग्राम पे गया वो, कल का वीडियो। अगर वो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो उनको समझ में आ रही है कि इन जेनजी से बात करने का तरीका इज थ्रू इंस्टाग्राम, इट्स नॉट थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट देम। मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को लोग पूछ रहे हैं आप जाओ जंतर मंतर से रिपोर्टिंग करो, अगर हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएं? अब तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा भाई? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है वहां जाने की, तुम्हें पहले इतना जलील कर रहे हैं, तुम्हें अंदर से पता है कि माल कमा कमा के तुम इतने खोखले हो चुके हो कि तुम आवाज ही नहीं उठा सकते। तुम्हें पता है तुम वहां जाओगे वो तुम्हें इतना जलील करेंगे कि तुम कुछ बोलने लायक ही नहीं रहोगे। आप जूही जी कौन गए हैं वहां, बच्चों को भेज दिया जो आपके जो ऑफिस में वाकई बीट रिपोर्टर्स हैं, माय हार्ट गोज आउट। उनकी क्या गलती थी? बदनाम तो बड़े बड़े एंकर्स ने किया है ना, चाटुकारों ने। और ना बहुत रिप्यूटेड चैनल्स, ये मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे थे ऐसे जो ये चला रहे थे कि पुलिस तहकीकात कर रही है कि इसके पीछे कुछ पाकिस्तानी एंगल है। यार पाकिस्तानी बता दिया बच्चों, आपने बच्चों को पाकिस्तानी बता दिया, आपने बच्चों को चाइनीज बता दिया, आपने बच्चों को अमेरिकन बता दिया, आपने ये बता दिया कि रिश्वतें ले लेके जो है ये सारे धरने पे बैठे हुए हैं। कोई पता नहीं एक्ट्रेस बोल रही कि मुझे पैसे, भाई क्यों तुझे पैसे ऑफर होंगे भाई? आज मिनिस्टर का रिजिग्नेशन भी हो गया, कितने एक्टर चले गए वहां पे बड़े। और जितनों ने पहले ट्वीट करा, सलाम है भाई, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो वहां पे नसीरुद्दीन शाह गए हो, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, शबाना आजमी गई हो, जितने भी गए हैं, जिनको एक सेकंड में देशद्रोही, सोनम वांगचुक, चाइनीज एजेंट, मतलब एनीबॉडी हु इज रेजिंग देयर वॉइस, उनकी वॉइस कुचल दो। आज इन्होंने दिखा दिया ना कि बेटा तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांटोगे इस देश में अब एनी मोर, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जाओ आज मिनिस्टर का हो गया इस्तीफा, अब करो रिपोर्टिंग, अब क्या बोलोगे? अब कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे यार ये, अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलोगे यार तुम लोग? तुम्हें वैसे भी कोई नहीं देखता, अब कौन पूछेगा? अब क्या सफाइयां पेश करोगे? पहले क्या रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब क्या गवर्नमेंट भी चाइनीज एजेंडा पे चल रही है कि मिनिस्टर को हटा दिया? क्या वो भी अमेरिकन एजेंडा पे चल रहे हैं? क्या वो भी पाकिस्तानी एजेंडा पे चल रहे हैं? अब क्या बोलोगे भाई तुम? उसी को ले लीजिएगा जो दिया था यार। लेकिन व्हाट अ वाटरशेड मोमेंट यार, एब्सोल्युटली। और बिल्कुल मजा आ गया। थैंक गॉड कि हमने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखा के थोड़ा पहले ही बोल दिया था, है ना, हमने बोला तो था, हमने कम से कम ऐसा तो नहीं करा कि बिल्कुल ही झुके। क्योंकि यार पता है, और उस दिन मैं सुबह गया भी ना जंतर मंतर, मेरे को चैन ही नहीं आ रहा था कि मैं ना जाऊं, बिकॉज मेरे को लगा यार इन लोगों ने इतनी दिलेरी दिखाई है तो यू मस्ट बी देयर। तो मैंने आशु को एक बार फोन करा, पहले उन्होंने यार जाए ना जाए, फिर आशु ने बोला चलो चलो,
फिर मैंने अच्छा कल देखते हैं, फिर मैंने कट कर दिया। मुझे चैन ही ना, फिर 15 मिनट के बाद फिर फ़ोन करा। मैंने नहीं चल यार, मैं वरना ना मेरे को नींद ही नहीं आएगी, मैं पूरी रात नहीं सोया। फिर हम सुबह गए 6 o'clock, गाड़ी पार्क करी, वी वेंट देयर। मैं देख रहा हूँ बच्चों को, वी ऑब्जर्व, आधा घंटा हमने ऑब्जर्व करा, रोड पे सो रहे हैं यार। सिर्फ वहां पे टेंट के सामने नहीं, दरियों में। इवन तू पीछे आ जाए ना अगर, जहां से बैरिकेड शुरू होते हैं, रोड पे सो रहे हैं बच्चे, इंक्लूडिंग फीमेल्स। हाँ, फीमेल्स तो इंक्लूडिंग फीमेल्स। लड़कियों ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना आप सोच नहीं तो सकते, ये बहुत बड़ी बात है वैसे। इतना आप सोच नहीं सकते। ऐसा डिसीजन देखा नहीं मैंने कभी कि ऐसे बच्चों ने किया और ले लिया कोई और डिसीजन। आप देखो कितनी आइकॉनिक फोटोज बॉम्बे से कि एक बच्ची है, उसने वो ट्रक रोकी, पुलिस पुलिस वैन की के वैन सामने है, हाथ उसकी रखा वैन हुआ रोकी है। है। यहाँ मेरे सामने मैंने देखा कि जंतर मंतर में सुबह के 6 बजे हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, बच्चियां सो रही हैं रोड के ऊपर, ऐसे सो रही है, बिकॉज दे आर सो टायर्ड एंड यू कैन सी ऑन देयर फेसेस कि दे आर आउट, दे हैवंट स्लेप्ट फॉर 48 आवर्स, और इतने थके हुए बेचारे सो गए। सुबह 5, 5:30 बजे भी नारे लग रहे हैं यार, और उनके ऊपर वॉलंटियर्स पंखे कर रहे हैं जो सो रहे हैं। इतनी एकता, कमाल हो गया। और ये एकता ही जीती है भाई। अगर आप नहीं बोल पा रहे ना, कोई भी नहीं बोल पा रहा, सब अपना एजेंडा, अगर आज हम सारे इकट्ठे हों, सारी मीडिया इकट्ठी हो, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे हो, क्यों? क्योंकि आप दूसरे से कंपटीशन करते हो। अगर कोई और सक्सेसफुल हो जाता है, आप गालियां देना शुरू कर देते हो। स्पोर्ट्स सारी थोड़ी सी आगे निकलती है, 10 लोग हमसे चिढ़ के बैठे हुए हैं। सच बात है कि नहीं है? 10 लोग सोचते हैं इसको नीचे खींच लो, कोई और आगे निकल जाए, उसको सोच रहे हो नीचे खींच लो। कोई एका है कहीं पर? अगर आप यूनाइटेड हो तो आप में हिम्मत भी होगी, जैसे इन बच्चों ने दिखाया। एंड इन्होंने जो धोया है ना, वाकई जो एंटी नेशनल ये लोग को बोल रहे हैं कमाल है यार। वैसे हर बंदे को जो अपनी आवाज उठाए एंटी नेशनल तो वो लोग हैं जो फालतू की खबरें दिखा रहे हैं, वो हुए हैं, वो तो फिर तो वो दिखा रहे हैं नेशन को बर्बाद करने के लिए। दिखाया मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ये दिखाया सर कि मतलब बच्चों का मारना पीटना नहीं, लेकिन पुलिस वालों को जो 1-2 बार चीजें हुई उनको दिखाया गया और उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना उनको दिया दिखा रहे हैं कि ये पुलिस वालों को मार रहे हैं। एग्जैक्टली मैं बात बोल रही हूँ। एक मेरे ख्याल तो डीसीपी एसीपी को सस्पेंड भी हो गया कि जिसने एक महिला को थप्पड़ मारा। हाँ, यस। आप मार नहीं सकते ना लेडी पुलिस को। एक लेडी तो बहुत वायरल भी हो रही है उसके बाद, मतलब उन्होंने तो कुछ हरकतें उस पे बातें नहीं कर रही, उल्टा चला रहे हैं। आज इनकी अकल ठिकाने आ गई होगी, जो मिनिस्टर, आज इनको समझ में आई होगी कि आवर डेज आर नंबर्ड नाउ, कि अब हमें, उनको वैसे कोई नहीं देख रहा है यार, कौन देखता है। बट मैं तो आपको, क्योंकि मैं खुद एडिटर रहा हूँ बड़े मीडिया चैनल्स में, क्योंकि मैंने खुद 15 साल पत्रकारिता करी है भैया ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स में, मतलब फाउंडिंग मेंबर टीम थे। जब पहले एनडीटीवी होता था, फिर CNN IBN आया था, पार्ट ऑफ CNN IBN 10-15 साल उधर, फिर इंडिया टुडे में 5-6 साल। तो मैंने तो देखा इन बड़े बड़े एंकर्स को यार, नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने एंकर्स ने बोला हुआ यार कि हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें सिर्फ माल से मतलब है। मेरे सामने बोला हुआ है। जितना बड़ा आप नाम सोच सकते हो ना, उतना बड़ा नाम सोच लो आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में। हमारे सामने की बातें और हम सुन के हैरान है। कोई मतलब ही नहीं है यार, कोई मतलब ही नहीं है उनको कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, मर चुकी है। मजबूरी है, चलो मानता हूं तुम्हारी मजबूरी है ना। डेमोक्रेसी में सबको हक है कि कम से कम अगर ठीक बात नहीं करनी भाई, चुप भी कर सकते हो आप। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है सारे, कोई नहीं बोलता ना, सबको है कि भाई अपना काम करो, हमारे इतने इतने एम्प्लॉइज हैं, 25-30 हज़ार एम्प्लॉइज हैं, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ है कि उनकी तनख्वाहें आए। हम भी यही सोचते हैं एज अ बिजनेस ओनर कि भाई छोटा बिजनेस है, ठीक है भाई, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रांतिकारी बनना नहीं है, बच्चे जो काम कर रहे हैं उनके हक में काम करना, तनख्वाहें टाइम पे जाए, वो है हमारा। समझ सकता हूं मैं, कम से कम उल्टा तो मत चलाओ यार। सही बात। तुमने न्यूट्रल तो रह लो, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे दो, न्यूट्रल तो रह लो, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तुम्हें कोई नहीं बोल रहा क्रांतिकारी बनने के लिए, न्यूट्रल तो रह लो। तुम तो उल्टा चला रहे हो कि ये देशद्रोही है, चाइनीज है, पाकिस्तानी है, फंडिंग है, इन्होंने पुलिस को मार दिया, ये क्या हो रहा है, ये बच्चों को बोल रहे हैं। जेन्युइनली सच्चाई अगर कहीं दिखाई गई है तो वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के थ्रू, आज की डेट में मैं नाम नहीं लूंगी, एक क्रिएटर मतलब जो हाल फिलहाल में ही अपना चैनल बनाया सर, उन्होंने जो रिपोर्टिंग करी है ना इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और उन्होंने तो जगह जगह पे करी है। और पता है आपको, बच्चे उनके पैर छू रहे हैं, मतलब एक दो बच्चे नहीं है, मुझे तो लगता है पूरा इंस्टाग्राम होगा जो मतलब लाइक पूरा बहुत लोगों ने करी है, एक ने, बहुत लोगों ने करी है, बहुत ज्यादा, सबने बहुत करी है, दिन लगे रहे भाई। मैंने तो उनको प्रॉपर फॉलो रियल रिपोर्टिंग वही हुई है। एग्जैक्टली, बहुत मुझे उसी से पता चला कि क्या चल रहा है वहाँ पर। मतलब मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करती थी। खैर कौन, अजीत अंजुम? नहीं फिर न्यूज पिंच के अभिनव पांडे, अच्छा, इलाहाबाद के, अभी जो उन्होंने हाल फिलहाल और भी हैं वैसे बहुत बढ़िया लोग। ऐसे बहुत है, लेकिन बहुत है, वो तो बोल रहा हूं, बहुत ऐसे बोल रहा हूं, बहुतों ने किया है, जा के काम की, खुद बारिश ऐसे बहुत है, बहुत बढ़िया ऐसे काम बहुत किया है। टाइटंस में बोल रहे 1 डाउन मोर टू गो। एथेनॉल वाले का भी नंबर आ जाएगा जल्दी। इनके साथ कोई देश
देशभक्ति जीजी का भी आज सब लोग बोल रहे हैं सच बता रही हूँ, ये तो हट वो गए है। सब पूरी गंभीर दुनिया का- आज लोग ट्वीट कर रहे हैं लोग कह रहे बच्चों तुमने धर्मेंद्र प्रधान को हटवा दिया सैल्यूट है तुम्हें लेकिन एक काम कर दो हमारे लिए गंभीर को हटवा दो यार कह रहा है अनशन होगा गंभीर के लिए पता है सच में ये बात सारे लोग बोल रहे हैं पानी सर से ऊपर निकल चुका है बल्कि लोग तो बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान सेकंड प्रायोरिटी है पहली प्रायोरिटी गंभीर को हटाओ बताओ यार अब ये गंभीर को भी आज हो रहा होगा कि कम ऑन शीकी हाउ विल आई बी सेव नाउ कम ऑन शीकी बचा लो आंदोलन ना हो जाए लेट्स सी क्या होता है इथेनॉल वाले का भी नंबर आएगा जल्दी उनके साथ कोई देशभक्त जीजी का भी करवा दो यार लेट्स गो पीपी एंड कुशु यू हैव टू डू इट पीपी तो खैर थोड़ा सा लाठियों से थोड़ा डर प्लीज गया यार सर मेरा तो काफी पीपी यार आप तो रहने दें यार आप तो वो मीडिया के साथ थे आपने तो बोला नहीं कि चाइनीज फंडिंग हो रही है क्या यहाँ पे। बात कर रहे हो यार देखिए, ये ये जी जी, कह रहे हैं। प्रियांशु जैसे सर आपको बोल नहीं रहे मुझे क्यों बोल रहे हो? परसों सर आपने इनको पता क्या बोला है आपने बोला बॉर्डर लाइन आतंकवादी परसों बोला आपने। बॉर्डर लाइन नहीं आतंकवादी कल आपने बोला प्रियांशु बात है, जैसे यार, युवा यार ये तो कुछ कहते भी नहीं यार प्रियांशु जैसे युवा दिल्ली में रहकर प्रोटेस्ट नहीं गए लेकिन हमारे सुज भाई इस उम्र क्या बकवास कर रहा है बोल रहा यार प्रियांशु से 6 साल छोटा हूं मैं पूरा सपोर्ट ना सर आप इस उम्र में भी यूथ को सपोर्ट करने गए सीखो कुछ प्रियांशु सर, नहीं, मैं प्रियांशु को आपको- मैं ऑनेस्टली हमें बताऊं नहीं इनके पता बोलने था से आप पहले गए हैं। नहीं इनके बोलने से पहले मैंने जब बोला था शो खत्म होने से पहले हमने रात को लेट नाइट तैयारी करा तो मैंने आशु को बोला हिमांशु ने भी बोला प्रियांशु ने मुझे बोला कि सब चलते हैं सब चलते हैं हाँ प्रियांशु ने खुद बोला था सब चलते हैं लेकिन मैंने ही मना करा मैंने कहा, सब जाएंगे ना फिर इट लुक्स लाइक पता नहीं क्या अपना वो ऑर्गेनिक नहीं लगता हमारे हालांकि खिलाफ मैं ही जाता चिल्लाने हूँ लग जाएंगे। सुबह देख के आते हैं उसके बाद आप भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इनका भाव नहीं था जाने का लेकिन हाँ वो कुछ ना कुछ यार सभी चले जाएंगे सारी बेहोश हो जाएंगे सुबह जाके काम भी करना होता है मैं तो पूरी रात ही नहीं सोया था फिर अगले दिन भी ओए काम वाइट करना। बॉल सो ऐसा नहीं है कि इनका देखो उन्होंने जैसे स्टोरी लगाई हमने यहाँ बात करी देखो हमारा तो इसी तरीके से कम मेरा थोड़ा पापों का प्राश्चित हुआ है इस केस में पहले नहीं बोला 1 महीने से लेकिन कम से कम रेजिग्नेशन से पहले हमने बोला बात तो करी और थी। खुल के बोला हमने बोला कि बच्चों के हक में बोला हमने कोई उल्टा नहीं बोला और हमने मीडिया कॉल आउट करा कि उल्टा मत चलाओ सर बल्कि तो जिस दिन फिर- आपने फर्स्ट टाइम बोला ना उसी दिन मोदी सर की वीडियो फर्स्ट वीडियो आई सोचिए फिर सेकंड आई और 2 दिन में सब कुछ हो गया। परमात्मा की कृपा है लेकिन जूही जी को देखा कितना वहां पे गलत करा इन्होंने यार सर, मैंने ये भी क्या उसे एक किया? बच्चों के खिलाफ? एक रात पहले गई है अच्छा, आप गई। मुझे भगवान खुद शुभमन- रखो, मैंने शुभ- बोला शॉर्ट। मैं जाऊंगी कह रहे क्रेडिट जाता है शुभमन गिल की स्टोरी को उसके बारे सब हुआ है नहीं भाई सलमान खान मैं तो सलमान। मानती हूँ, सलमान शुभमन गिल खान के बाद- भाई मैं सलमान खान को मानती हूँ उसके सलमान। बाद जो चीजें हुई है ना शाहरुख का आया नहीं, आज ना ये आज दिखा? आज एक बार बताऊं वो डोलो वाली कौन सलमान खान सलमान की- नहीं सलमान को ना क्योंकि पहला ट्वीट करा हाँ उसके बाद दूसरा ट्वीट करा लोग ना बहुत जल्दी जज कर लेते कि अरे डर गया कि मोदी का नाम लिख दिया भाई जो उसने दिल से सोचा वो उसने लिखा बाकी किसी की हिम्मत और है आई गेस